बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। मैं अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक आप सबकी दुआओं से। तो व्यूअर्स, आज एक यूनिक कंटेंट आपके साथ जो है वो शेयर करने के लिए मैं पहुंच चुकी हूं जी लंडा बाज़ार। तो आइए आप भी मेरे साथ और देखिए यहाँ पे क्या क्या मिलता है, कितने का मिलता है। तो व्यूअर्स, आपको पता है कि जो व्लॉगर्स होते हैं इनको नया कंटेंट चाहिए होता है और उसके लिए वो कहीं भी चले जाते हैं। मगर मैंने जब अपने बेटे से कहा कि मेरे साथ चलो तो उसने बिल्कुल इनकार कर दिया कि मैं नहीं जाऊंगा वहाँ पे लंडे बाज़ार में। आपको पता है कि बहुत से लोग जो हैं वो बहुत शर्मिंदगी महसूस करते हैं यहाँ पे आने में, चीज़ें लेने में, और अच्छा भी नहीं समझा जाता। लेकिन जब आपको पता है कि एक यूट्यूबर जो होता है ना वो ढीठ किस्म का होता है, क्योंकि अगर वो ढीठ नहीं होगा ना तो कभी भी कोई वीडियो जो है वो बाहर जाके नहीं बना सकेगा। तो इसलिए जो है मैं आ गई। आप मुझे ढीठ समझ रहे हैं, चलें कोई बात नहीं, खैर है। तो फिर मैंने अपनी बेटी से कहा कि तुम ही आ जाओ मेरे साथ, क्योंकि आपको पता है कि इस तरह एक बंदा जो है वो जाता हुआ अच्छा नहीं लगता। और ख़ास तौर पर जब अपनी वीडियो बनानी होती है तो वीडियो बनाना भी एक मसला होता है। आप समझ रहे होंगे घर में बैठने वाले और देखने वाले कि बड़ा इजी है जी, अब जाएं और आराम से कैमरा ऐसे करें और सारी वीडियो बना लें। तो अगर आपको ऐसा ही इजी लगता है तो ज़रा बाहर निकल के देखिएगा, किसी मार्केट में जाके देखिएगा और थोड़ा सा अब बना के देखिएगा, फिर आपको पता चलेगा कि वीडियो बनाना कितना मुश्किल है, ख़ास तौर पर लेडीज़ के लिए। लंडे बाज़ार की सैर आप साथ साथ करते जाएं, चीज़ों को देखते जाएं और जो है हर किस्म की चीज़ आपको यहाँ पे नज़र आएगी। लेकिन मैं बात कर रही थी कि लेडीज़ के लिए बाहर निकल के व्लॉग बनाना और बाहर निकल के वीडियो बनाना जो है वो बहुत मुश्किल है। तरह तरह के लोगों की नज़रों का सामना करना पड़ता है। लेडीज़ हो या जेंट्स हो, वो देख रही होती हैं कि आप क्या क्या कर रहे हैं, और फिर जो है हर चीज़ को दिखाना, और इसके लिए ज़ाहिर बात है हमें चेक करना पड़ता है, वहाँ पे जाके रेट पूछने पड़ते हैं। तो कोई बात नहीं, सब कुछ साथ साथ चलता है। तो अपने व्यूवर्स के लिए इतना तो हम कर ही सकते हैं। तो इसलिए आज मैंने सोचा कि मुझे समझ नहीं आ रही थी कि मैं वीडियो कौन सी बनाऊं, और ये वीडियो जो मैं अभी अपलोड कर रही हूँ ये तकरीबन रमज़ान से पहले की बनी हुई है। तो सोच रही थी अपलोड करूं या ना करूं, लेकिन फिर मैंने सोचा कि क्यों ना कर दूं। तो अब बनाई है, इतनी मेहनत की है, इतनी ख्वारी भी हासिल की है कि इतनी दूर मैं गई सड़क के उस पार, जैसे वो कहते हैं ना समंदर के उस पार, तो मैं सड़क के उस पार जो है वो जाके जो है वो मैंने वहाँ पे वीडियो बनाई। लेकिन व्यूअर्स, यहाँ पे चीज़ें जो है छांटी आपको खुद करनी पड़ती हैं, और लाजमी नहीं कि हर चीज़ आपको पुरानी ही मिले, बहुत सी न्यू चीज़ें जो हैं वो भी आपको मिलती हैं। और बात में ये है कि बहुत सी ब्रांड की चीज़ें जो है वो आपको मिल जाती हैं, बस वो हुस्न नज़र होनी चाहिए उसको ढूंढने वाली। और जो है फिर दूसरा मसला जो है रेट का होता है। यहाँ जब मैं बाज़ार में गई लंडा बाज़ार, तो वहाँ के रेट जो थे वो भी आसमानों पे पहुँचे हुए थे। और आप यकीन करिए यहाँ पे बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो बिल्कुल न्यू हैं, जिनको यूज़ नहीं किया गया और ब्रांड की हैं। और जैसा कि मार्केट में आपको पता है कि ब्रांडेड की जो चीज़ें हैं ब्रांड्स की, वो कितनी कॉस्टली हैं कि आम इंसान की रेंज से बाहर हैं। तो फिर यहाँ पे वो अपने जो है वो अरमान पूरे कर सकता है, यहाँ पे आके वो जो है मुख्तलिफ यूनिक चीज़ें देख सकता है। और ज़ाहिर बात है कुछ चीज़ें न्यू भी होती हैं और उनके प्राइस भी बहुत हाई होते हैं, लेकिन बहुत सी चीज़ें ऐसी भी मिल जाती हैं जो आप समझ लें कि बस थोड़ा सा डैमेज पीस होता है, लेकिन उसको अगर रिपेयर करने वाला हो कोई, क्योंकि जो आर्ट के माहिर होते हैं वो इन चीज़ों को बखूबी तौर पर जो है वो अच्छे अंदाज में जो है वो सॉल्व कर सकते हैं, जो भी उनको कोई भी कमी पेशी यहाँ पे नज़र आए। तो व्यूअर्स, ये बैग जो है वो मैं आपको दिखा रही हूँ। तो यहाँ पे आने का मकसद जो है वो एक आम फ़र्द जब जाता है, क्योंकि बहुत से लोग यहाँ पे शर्म महसूस करते हैं और कुछ जाके जब चीज़ें लेते भी हैं तो वो दिखाना पसंद नहीं करते। लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि कोई ऐसा इसमें कोई इशू है कि जब आपको, मेरा ख्याल है जहाँ से आपको कोई अच्छी चीज़ मिलती है वहाँ से आपको ले लेनी चाहिए। लेकिन हाँ, यूज़ की हुई चीज़ को यूज़ करना जो है वो थोड़ा सा दिल गुर्दे का काम है। तो यहाँ पे जो है मेरा मकसद जो है वो वीडियो बनाना था। ये देखें, ये जो बैट हमें मिली है जी चमगादड़, कितनी प्यारी चमकती हुई और बहुत ही प्यारी लग रही थी। ये 600 का पीस था ये, तो जब मैंने इनसे प्राइस पूछे तो व्यूवर्स, ये इस बाज़ार में आके थोड़ी सी कंफ्यूज भी थी, लेकिन थोड़ा सा समझ लें एंजॉय भी किया। ये एक ऐसा विज़िट था, एक ऐसे व्लॉग था मेरा
कि मुझे समझ नहीं आ रही थी कि मैं कैसे बनाऊं, लेकिन फिर भी जैसी भी वीडियो बनी तो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो मुझे बताइएगा ज़रूर। और ये जो आप जूते देख रहे हैं ना, ज़ाहिर बात है वो आदमी मेरे पास खड़ा था और फिर मैं इसको चेक भी कर रही थी और रेट भी पूछ रही थी। तो ये जूते जो है ये 1200 के, कोई 1500 का, और कोई 600 का, कोई 700 का, ये कि डिफरेंट जो है इसके प्राइजेस थे। लेकिन ये इंपोर्ट का माल था, तो इस वजह से आपको पता है कि पाकिस्तान में तो 2 4 10 नंबरी चलती हैं, लेकिन जो अब्रॉड की चीज़ें होती हैं वो यूनिक होती हैं, ब्रांडेड होती हैं, और फिर अच्छी लेदर होती है उनकी, और जो है प्राइस भी यहाँ पे कम कर लेते हैं, यानी कि रीज़नेबल प्राइस में आप जो है वो ख़रीद सकते हैं। तो ये येलो वाला जूता देखें, देखने में कितना ज़बरदस्त लग रहा है, ये कितना प्यारा लग रहा है। इतनी लंबी हील मैंने कभी ज़िंदगी में हील नहीं पहनी। मैं हमेशा जो है वो फ्लैट जूते यूज़ करती हूँ, और बस मेरी शादी में जो जूते थे वो भी बाद में बस रुल खुल गए, और वो भी मैंने यूज़ नहीं किए। लेकिन जो है वो फ्लैट जूता, क्योंकि मैं कंफर्टेबल फ़ील करती हूँ, इसलिए मैं फ़्लैट जूते ही जो है वो यूज़ करती हूँ। तो व्यूअर्स, आज मुझे यहाँ पे तकरीबन जो है 2 से 3 घंटे लगे, क्योंकि मैंने सामान लेना था बाज़ार से। तो फिर मैं ना जब बाज़ार जाने लगी तो रास्ते में जो है वो, यानी कि जब हम रोड क्रॉस करके जाते हैं तो फिर लंडा बाज़ार जो है वो पहले आ जाता है, और हमारा जो बाज़ार होता है वो आगे होता है। तो इस वजह से फिर मैंने अपनी बेटी से कहा क्यों ना जाते हुए यहाँ पे जो है वो वीडियो बना लीजिए। हालांकि सब लोग बड़े वो देख रहे थे कि हम हर शॉप में जा रहे थे और हर शॉप में देख रहे थे, प्राइस पूछ रहे थे, लेकिन हमने कहीं से कोई चीज़ नहीं ली। ये थोड़ा सा चलें छोड़े परे, देखने वाले तो देखते हैं और कहने वाले कहते हैं, इसलिए इतनी टेंशन नहीं लेते। तो ये देखिए जूते साफ़ पीस थे, और मेरा ख्याल है कि ये न्यू ही थे, तो लेने में कोई हर्ज भी नहीं है। अगर आपको एक अच्छी चीज़, ब्रांडेड चीज़ और अच्छी क्वालिटी की और रिजनेबल प्राइस में मिल रही है तो ले लेनी चाहिए, ऐसी कोई बात नहीं है। तो लेकिन क्या है कि मैंने पूरी कोशिश की है कि किसी को इस वीडियो में ना लेके आऊँ, ना इनके शॉपकीपर्स को, और ना ही यहाँ पे जो ख़रीद रहे थे उनको, क्योंकि ऑडियंस को इस तरह बगैर पूछे वीडियो में लाना थोड़ा सा ऑकवर्ड सा है। तो ये वाइट वाला जूता भी प्यारा लग रहा है। आपको मैं सारा कुछ आपके साथ जो है वो शेयर कर रही हूँ कि क्या क्या लंडे बाज़ार से आपको मिल सकता है और रिजनेबल प्राइस में। और अगर आप न्यू चीज़ें लेनी चाहें तो यहाँ पे बहुत सी न्यू चीज़ें, यानी कि शॉप्स ऐसी हैं कि जहाँ पे चीज़ें ही सारी न्यू थी, वहाँ पे उन्होंने वो जो यूज़ चीज़ें रखी ही नहीं थी। तो व्यूअर्स, अब हम जाएंगे जी बैग वाली शॉप पे। तो ये बैग जो है, ये देखिए इनके पास यहाँ पे न्यू बैग भी थे, और ये बैग जो मुझे वो दिखा रहा है इसके प्राइस 3500 थे, और ये 2 पीस था। इसमें 2 कलर्स थे, एक ब्लैक था और एक ये वाला बादामी सा रंग है। तो ये जब मैंने इसके प्राइस पूछे तो 3500, लेकिन देखने में कितना प्यारा है, और फ्रेश पीस थे, यानी कि ये यूज्ड चीज़ें नहीं थी, ये फ्रेश थी, न्यू चीज़ें थी। तो फिर उसने यानी कि करते 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 बार्गेनिंग करते कम, फिर जब वो 2800 पे आया, फिर मुझे पता चला कि लंडा बाज़ार भी सस्ता नहीं है, क्योंकि इतने में आपको अच्छी मार्केट से जो है वो बैग मिल जाएगा। यानी कि हमारा जो बाज़ार है वहाँ से आपको 3000 4000 में इजीली जो है वो अच्छा बैग मिल जाता है। तो यहाँ पे जो रेट थे वो भी मार्केट से कुछ कम नहीं थे। तो आप यकीन करें कि मैंने इनके साथ बहुत बहस की, हालांकि मैं कभी भी बहस नहीं करती, ये मेरी फैमिली को भी पता है, मेरे हस्बैंड को भी पता है। हमेशा मैं उन शॉप पे जाती हूँ जहाँ पे जो है वो टैग लगे होते हैं जी, ये चीज़ इतनी की बस। तो मेरे हस्बैंड जो हैं वो भी इतनी बार्गेनिंग नहीं करते, उनको भी ये बहस पसंद नहीं है, तो इसलिए मोस्टली हम जाते ही ऐसी शॉपें हैं जहाँ पे टैग लगे होते हैं, चाहे वो ग्रॉसरी हो, चाहे जूते लेने हो, चाहे कपड़े लेने हो, कुछ भी हो। तो लेकिन आप यकीन करें कि यहाँ पे जो है जिस थोड़ा सा अपनी वीडियो बनाने के लिए जो है वो मैंने काफ़ी बार्गेनिंग की, और जो प्राइस थे 3500 से स्टार्ट हुए, और उन्होंने कहा जी लास्ट जो है 28 है, क्योंकि मार्केट में ये 4000 से कम जो है वो पर्स नहीं मिलते। तो भी बस ये जो बैग मैं आपको दिखा रही हूँ, ये वाइट वाला जो ऊपर पड़ा है, ये इसने बताया था 4500 में, और ये बैग जो है ये 2200 में, लास्ट इसके 1600 जो है वो उसने लगा लिए थे।
और ये वो शॉप थी जहाँ पे बैग जो थे वो न्यू थे, यानी कि उसके पास यूज़ में भी थे लेकिन बहुत कम थे। उसके पास जो ज़्यादा वैरायटी थी वो न्यू बैग्स की थी और बड़े प्यारे भी लग रहे थे। तो थोड़े से अपनी जो है वो वीडियो बनाने के चक्कर में काफ़ी जो है वो मगजमारी की और जो है बस वीडियो बनाई। और वीडियो जो है वो तकरीबन 1.5 माह हो गया है वीडियो को पड़े हुए। बस यही था कि इस वीडियो को लगाऊं या ना लगाऊं। तो फिर मैंने सोचा कि इतनी मेहनत की है और गई हूं और बनाई है तो फिर लगाने में कोई हर्ज नहीं है। तो हमारे जो इस तरफ के लंडा बाज़ार है वहाँ पे आपको हर किस्म की जो चीज़ है वो मिल जाएगी, चाहे वो बैग्स हैं, चाहे वो जूते हैं, जॉगर्स हैं, कॉस्मेटिक है, ज्वेलरी हैं या कपड़े हैं या किचन की कोई भी जो है वो चीज़ है। तो अभी हम आगे की तरफ बढ़ेंगे और जाएंगे और देखेंगे जिस मार्केट में और क्या है, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी टाइम जो है वो लग गया था। तो ये जो भाई है ये इनकी पूरी कोशिश थी कि यहाँ से हम कुछ लेके ही जाएँ, कोई ना कोई पर्स। तो व्यूअर्स वहाँ से हमने किया जी वाइंड अप और यहाँ पे आ गए हैं जी ज्वेलरी की शॉप पे। और ज्वेलरी ऐसी है, इतनी ज़्यादा इयररिंग्स देख के तो मैं यानी कि मुझे खुद समझ नहीं आती कि बंदा कौन से लेयर कौन से छोड़े कौन से देखे। तो इस कदर, और वैसे भी मैं ज्वेलरी पहनती ही नहीं हूँ। मैं सिर्फ एक गोल्ड की रिंग पहनती हूँ, वो हर वक्त मेरे हाथ में होती हैं। अदरवाइज़ मुझे ज्वेलरी पसंद ही नहीं है और ना ही मैं ज्वेलरी जो है वो पहनती हूँ। तो फिर भी थोड़ा सा वीडियो बनाने के लिए देखना तो पड़ता है ना हर चीज़ को। ये आपको भी पता है कि जब हम चीज़ देखेंगे, उनसे रेट पूछेंगे, कम करवाएंगे, तो फिर थोड़ा सा टाइम जो है आप उस शॉप पे जो है वो खड़े हो सकते हैं, अदरवाइज़ नहीं। तो यहाँ पे ये जो रिंग है ये मुझे प्योर चांदी की लगी थी, लेकिन पता नहीं ये चांदी की थी या नहीं थी। लेकिन क्योंकि इसमें जो है वो नग नहीं था तो इस वजह से मुझे लग रहा था ये शायद चांदी है, लेकिन फिर पता नहीं चांदी थी या नहीं थी। तो लेकिन मैं अपनी बेटी को ये दिखा रही थी कि ये लग रहा है कि ये चांदी है। तो यहाँ पे क्योंकि इस तरह बाज़ार में आना और एक एक चीज़ को देखना और फिर जो है वो वीडियो बनाना, और वीडियो भी आपको पता है कि अगर आप बिल्कुल सामने कैमरा करके वीडियो बनाएं तो चारों तरफ से लोग आपको देख रहे होते हैं। तो ये भी बड़ी बात है कि आप जो है वीडियो बनाते किस तरीके से हैं, ताकि दूसरों की नज़रों में आए भी ना और आपका जो काम है वो भी हो जाए। तो इसलिए वीडियो को थोड़ा सा जो है वो कैमरा ऐसा रखना पड़ता है, मोबाइल को ऐसा पकड़ना पड़ता है, क्योंकि मैं तो बनाती हूँ जी मोबाइल से। तो फिर जो है उनको शक भी ना हो कि आप सिर्फ वीडियो बनाने के लिए आए, क्योंकि उनकी नज़रें बहुत तेज़ होती हैं। और इस चीज़ को आपको पता है कि जब भी आप किसी शॉप पे जाते हैं तो इर्द गिर्द आगे पीछे आपके साथ चल रहे होते हैं कि बस जी आपको क्या चाहिए, कौन सी चीज़ चाहिए, हम आपको दिखा देते हैं। तो इस वजह से फिर वीडियो बनाना जो है वो मुश्किल हो जाता है। तो जब मैं राजा साहब में गई या मैं माना माल में जाऊँ तो अक्सर मुझे कह भी देते हैं कि मैडम यहाँ पे वीडियो बनाना मना है, लेकिन उनको क्या पता कि हम अपना काम कर लेते हैं। हमने जो काम करना होता है वो हम कर लेते हैं और हमें पता है जी हमने काम कैसे करना है। तो ये जो यहाँ पे लड़का था वो भी बड़ा यानी कि देख रहा था। कभी मैं कुछ निकाल कर चेक कर रही थी, कभी कोई जैकेट, कभी कोई अपर, और कभी ये जो बनी हुई है सारी वेलवेट की। तो जो है मकसद जो है वो आपको दिखाना है, आपके साथ शेयर करना है। और इन सब की जो प्राइस है इस वक्त जो भी हैंग की हुई हैं, सब की जो प्राइस थी वो 1500 थी। और ये शॉपकीपर कह रहा था जी भाजी 1 रुपया भी जो है वो कम नहीं होगा, तो आपको जब पसंद आता है वो आप ले लें। यानी कि इस हैंगर, ये जो हैंगर्स यहाँ पे लगे हुए हैं, इस पूरी लाइन में कोई सी भी आप जो है वो ऊपर कोई जैकेट कुछ भी आपको पसंद आता है तो आप ले सकते हैं। लेकिन जो उसके प्राइस होंगे वो 1500 होंगे, इससे कम जो है वो नहीं होंगे। तो इस वजह से फिर मैंने यहाँ पे ना काफ़ी वो निकाल के ऊपर देखे भी, और ये सारे वेलवेट के थे और वेलवेट बहुत अच्छी थी। यानी कि पाकिस्तानी वेलवेट जो है वो तो हाथ लगाने से ही पता चलता है। तो लेकिन ये है कि अगर ला के इसको कुशन बना लिए जाएं या आप किसी और मल्टीपर्पज़ के लिए इनको जो है वो वेलवेट का यूज़ कर सकते हैं, तो उसके लिए अच्छी है। हाँ, अगर कोई पहनना चाहे तो उसमें भी कोई मज़ायका नहीं है, आप पहन भी सकते हैं। तो यहाँ पे ना बस काफ़ी यानी कि आपको डिज़ाइन दिखाने के लिए मैं जो है वो देख रही थी, और कैमरा जो है वो मेरा फोकस इसी पे था कि वीडियो जो है वो मेरी अच्छी सी बन जाए। तो वो 1500 में अगर आप बाहर मार्केट में जाएं तो कभी भी आपको ये चीज़ नहीं मिलेगी। जैसी ये बनी हुई थी ना फैंसी टाइप और अच्छी वेलवेट में, अच्छी लुक में,
तो ऐसी चीज़ आपको मार्केट में इतने में जो है वो नहीं मिलती। तो व्यूअर्स यहाँ पे हमने ये देखें जी वेलवेट की सारी चीज़ें, और एक औरत यहाँ पे आई, उसने ये जो पीछे हैंग की हुई जैकेट्स हाफ बाजू वाली, हाफ स्लीव्स वाली, वो पूछी तो उन्होंने कहा जी 5500 में। अब 5500 में अगर किसी ने लंदन में ही आके जैकेट ख़रीदनी है, वो भी स्लीवलेस, तो इससे अच्छा नहीं कि वो बाहर से ख़रीद ले, इतनी तो उसको वहाँ से मिल जाएगी। और फिर वो किसी को बताएगा भी तो सही ना कि मैंने फ़लाँ मार्केट में गया, फ़लाँ मार्केट से ख़रीदी। तो ये जी मैंने जो है वो 5500 में ख़रीदी और लंडे बाज़ार से ख़रीदी, तो थोड़ा सा एम्बेरस तो होता ही है इंसान। तो व्यूअर्स ये पिंक वाला अपर भी बहुत अच्छा था, तो काफ़ी यहाँ पे जो है वो देखते रहे। यहाँ जी आगे है जी हम किचन की सारी चीज़ें आपको यहाँ से मिलेंगी। ये है जी टिफ़िन, जो टिफ़िन है वो भी बहुत अच्छे थे। तो व्यूअर्स ये जो टिफ़िन है ये आम मार्केट से भी आपको इसी रेट पे मिलेगा। जब मैंने इसका पूछा तो इसका 400, और आपको पता है कि आप बाहर बाज़ार में भी जाएं तो 400 का आपको इजीली जो है वो टिफ़िन मिल जाता है। इसको जब खोल के चेक किया तो प्लास्टिक अच्छा था और ये टिफ़िन भी अच्छा था। तो लेकिन फिर भी यानी कि मार्केट का रेट अगर आपको लंडन बाज़ार से मिले तो मेरा नहीं ख्याल कि कुछ आपको वहाँ पे जाने की ज़रूरत है। बहुत से लोग हैं जो लंदन से बहुत ज़्यादा चीज़ें ख़रीदते हैं और उनको इस चीज़ का हुनर भी होता है, और वो बड़े ढूंढ के वो निकाल भी लेते हैं, छांटी कर लेते हैं इन चीज़ों में से जो उनको चाहिए होती है, जो यूनिक होती हैं या जो रीज़नेबल होती हैं या जो अच्छी क्वालिटी की होती हैं, ब्रांडेड होती हैं। लेकिन क्या है कि फिर वो छुपाते भी हैं इस चीज़ को कि किसी को पता ना चले जी हम लंडे बाज़ार गए थे। तो ये भी एक बाज़ार ही है, यहाँ पे भी इंसान ही आते हैं, यहाँ पे भी इंसान ही सेल करते हैं, कोई ऐसी बात नहीं है, कोई इसमें शर्मिंदगी वाली बात नहीं है कि अगर आप लंडे बाज़ार जाके कोई चीज़ ले लेते हैं अपने यूज़ के लिए, तो मेरा नहीं ख्याल कि इंसान को इतना एम्बैरेस होना चाहिए या इतनी शर्मिंदगी महसूस करनी चाहिए। तो व्यूअर्स ये स्ट्रेटनर थे, चीज़ें ज़्यादा थी, बस आप वही समझ लेंगे, जिनको जो चीज़ पसंद आती थी, जो चीज़ जिनको चाहिए होती थी वो ये ले लेते थे। तो व्यूअर्स यहाँ से भी निकलते हैं, यहाँ पे भी कोई अच्छी चीज़ जो है वो मुझे नज़र नहीं आई, क्योंकि लेनी तो मैंने थी नहीं। तो आ गए जी हम लास्ट ज्वेलरी की दुकान पे, और ये ज्वेलरी जो है यूनिक किस्म की है। उन लोगों के लिए बहुत अच्छी चॉइस, बहुत अच्छी चीज़ें हैं इस मार्केट में जो यूनिक जो है वो पहनते हैं, यानी कि जैसे आप समझ लें ये इयरिंग्स हैं, ये बड़े बड़े वो पहनते हैं, ये इस किस्म के जैसे चोलिस्तान की ज्वेलरी है और इस तरह की बैंगल जो हैं। क्योंकि मेरा इन चीज़ों में इंटरेस्ट नहीं है, ना मैं ये ख़रीदती हूँ, ना मैं ये लेती हूँ, ना मैं ये पहनती हूँ। इवन कि अगर मुझे कोई गिफ्ट भी करते हैं तो मैं उसको भी इतना यूज़ नहीं करती, एक दो दफ़ा पहनूँगी बस, इससे ज़्यादा नहीं, वो भी बहुत कोई कहेगा तो। अदरवाइज़ अल्हम्दुलिल्लाह गोल्ड की ज्वेलरी है तो मैं वही ज़्यादा जो है वो यूज़ करती हूँ। तो चलते हैं जी इस शॉप में, और इस शॉप में देखते हैं कि यहाँ पे क्या है। यहाँ पे दो आदमी थे जी, वो आपस में अपनी गुफ्तगू में मसरूफ़ थे, और जो है वो गोल्ड के रेट की बात कर रहे थे और फ़ोन करके कंफर्म कर रहे थे कि 2 माह के अंदर अंदर गोल्ड का रेट क्या हुआ है। तो थोड़ा सा टाइम मिल गया यहाँ पे भी जो है वो वीडियो बनाने का। तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें जो थी वो मिक्स पड़ी हुई थी कि इसमें से किसी को अगर पिन चाहिए, कैचर चाहिए, पर्स चाहिए, ईच एंड एवरीथिंग। यहाँ पे इन्होंने पता नहीं क्या ये खिचड़ी सी बनाई हुई थी, मिक्सचर सा बनाया हुआ था। तो सारी चीज़ इसी बॉक्स में डाली हुई थी, इसमें से जो जिसे ढूंढना है वो ढूंढ लें। और जब मैं यकीन करें कॉस्मेटिक की दुकान पे गई तो मैं देख के हैरान, क्योंकि मैं जो है कॉस्मेटिक भी यूज़ नहीं करती, जस्ट सुरमा लगाती हूँ, फेयर एंड लवली लगाती हूँ, दैट्स ऑल। यही मेरा फुल मेकअप होता है, तो इसके अलावा तो मैंने कभी कोई चीज़ यूज़ की नहीं है। तो यहाँ पे इतनी चीज़ें देख देख के तो वाकई जो मेकअप करते हैं वो इन सारी चीज़ों को यूज़ करती हैं, और उनको उनका फ़न भी आता है कि किसको कैसे यूज़ करना है और कौन सी चीज़ कितने में है और कौन सी चीज़ किस कंपनी की है, कौन सी प्रोडक्ट है। तो वो बड़े कॉन्शियस होते हैं इन मामलात में। तो लेकिन क्योंकि मुझे याद है कि मेरे चाचू जब लंदन गए थे पीएचडी करने के लिए, तो उन्होंने कहा था कि जब हम वहाँ से निकले 5 साल बाद, तो उनके जो कपड़े थे, जो उनका फर्नीचर था, जो उनका बेड था, जो उनके बेडशीट्स थी, जो उनके
ब्लैंकेट थे, वो सारा कुछ उन्होंने रूम के बाहर रख दिया था, यानी कि जो उनको घर मिला हुआ था वहाँ पे, तो उन्होंने वो आते हुए वो सारी चीज़ें बाहर रख दी थी। और जब वो चीज़ें बाहर रखते हैं तो वो उठा के ले जाते हैं। और आपको पता है कि वहाँ पे मोस्टली हमारे पाकिस्तानी भाई होते हैं या इंडियन होते हैं, जिनके एशियाई ममालिक के जो लोग होते हैं, वो इन चीज़ों को इकट्ठा करते हैं, उठाते हैं, फिर वहाँ पे उसका जो टैक्स वगैरह पे करते हैं और पाकिस्तान ले आते हैं। और पाकिस्तान में आके फिर वो उनको अलग-अलग जो है कैटेगरी में तकसीम करके, जो कॉस्मेटिक की है कॉस्मेटिक की तरफ करके, जूते एक तरफ करके, जैकेट्स एक तरफ करके, तो इस तरह वो मुख्तलिफ जो हैं चीज़ों को जो है वो फ़रोख्त करते हैं। हालाँकि इन चीज़ों के लिए उनको वहाँ पे नहीं करना पड़ता, लेकिन आई थिंक जितना टैक्स होता है उसी में उनका जो है कबाड़ा हो जाता होगा। तो इसलिए वो फिर जो है वो चीज़ें ला के इतनी महंगी में बेचते हैं। जितनी महंगाई ओवरऑल ऑल ओवर द वर्ल्ड है, उतनी ही महंगाई आपको लंडा बाज़ार में भी नज़र आएगी। तो यहाँ पे भी कोई भी चीज़ जो है वो आपको ईज़िली जो है वो कोई सस्ते दामों नहीं मिलती। क्योंकि कुछ लोग समझते हैं कि जी लंडे जाएँ तो वहाँ पे तो ऐसे जैसे जो है वो बाँट रहे हैं चीज़ें, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पे भी चीज़ें जो हैं वो काफ़ी कॉस्टली हैं, और उनको भी पता है, ये जो यहाँ पे दुकानदार बैठे हुए हैं वो कम करते ही नहीं हैं। ये है जी रग एंड कारपेट्स की शॉप, और यहाँ पे मैंने देखी हैं जी बेडशीट्स। तो फिर मैंने सोचा कि बेडशीट्स का इनसे पूछती हूँ। तो व्यूअर्स, जब मैंने इनसे बेडशीट का पूछा तो ये जो बेडशीट अभी भाई आपको दिखाने लगे हैं, क्योंकि वो बाहर बैठे हुए थे, फिर वो अंदर आ गए, तो मैंने उनसे कहा कि मुझे ये वाली बेडशीट दिखाएं। तो वो खोल के दिखाने लगे। तो ये बेडशीट अभी वो जो दिखाएंगे, ये उन्होंने बताई है जी 3200 की। और आप मुझे बताइएगा कि वाकई ही ये बेडशीट जो है वह 3200 की है, ये इससे कॉस्टली है। तो उन्होंने कहा जी इसका लॉस जो है 2800 जो है वो लग जाएगा। तो यहाँ पे बेडशीट जो है मुख्तलिफ पड़ी हुई थी, लेकिन जब फिर मैंने उन्हें कहा तो उन्होंने ये वाली विंटर सीज़न की बेडशीट थी। तो मेरे पास ऑलरेडी 3-4 ऐसी हैं। तो क्योंकि मेरा बेड भी किंग साइज़ है, और ये तो उस पर आनी भी नहीं थी, इसका साइज़ भी छोटा था। तो लेकिन जो है इतनी अच्छी भी नहीं थी, मेरे पास इससे हैवी वाली है। तो जब मैंने इसके प्राइस सुने, और मुझे बिल्कुल भी नहीं लगा कि ये जो बेडशीट है ये इतनी महंगी होगी। तो काफ़ी जब मैंने 2-4 दफ़ा रेट डाउन किया और उनसे पूछा जी आप लास्ट इसका क्या लगाएंगे या कितने कम करेंगे, तो जो है वो बस इतने प्राइस थे कि आम बंदा जो है वो यहाँ से लेने से बेहतर समझेगा कि वो बाज़ार से जाके जो है वो परचेज़ कर ले, और वहाँ से जो है वो अपनी शॉपिंग कंप्लीट कर ले। तो व्यूअर्स, इस वीडियो को बनाने के लिए मैंने बहुत मेहनत की है, और बहुत फिर ये बहुत लंबी वीडियो बननी थी, उसमें से काट के जो है वो फिर मैंने उसकी कटिंग की। तो आपके साथ जो है वो वीडियो शेयर कर रही हूँ। तो प्लीज़ आपका एक छोटा सा कमेंट जो है वो हमारी हौसला अफजाई का बायस बनता है, और आपका जो एक बटन दबाना लाइक का, कोई पैसा नहीं लगता इसमें। तो अगर आप चैनल पे न्यू है तो उसको भी कर दीजिएगा सब्सक्राइब। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि हम इतनी मेहनत करते हैं, बाहर निकलते हैं, जाते हैं और अपना टाइम लगाते हैं, तो इसलिए जो है एक लाइक तो बनता ही है। तो यहाँ पे भी ये लास्ट पे बाहर की तरफ शॉप थी सड़क पे, तो मैंने सोचा इसका भी थोड़ा सा व्यू जो है वो ले लिया जाए। और यहाँ पे भी जूते अच्छे थे, रिजनेबल भी थे, और अच्छी प्राइस पे थे। तो व्यूअर्स, अल्लाह ताला हम सब का हामी नासिर, अल्लाह ताला हम सब को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। तो बहुत सी दुआएं आप सबके लिए, तो मुझे भी अपनी दुआओं में जो है वो याद रखा करें। अल्लाह ताला हमें सेहत दे, ज़िंदगी दे, क्योंकि ज़िंदगी है तो सब कुछ है। तो ज़िंदगी शर्त है जी तमाम चीज़ों की, जहाँ पे इंसान